आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। केंद्र में जाने को राजी नहीं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के लिए अब क्या है बीजेपी का प्लान। महाराष्ट्र में अब तक तय नहीं हो पाया सीएम का नाम, बीजेपी ने बताया कैसे होगा फैसला। पहाड़ों पर बर्फबारी ने दिल्ली यूपी में बढ़ाई ठंड, चक्रवात से बिहार में बदलेगा मौसम। दिल्ली से गायब ठंड के बीच आईएमडी ने जारी किया कोहरे का येलो अलर्ट, जानिए कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दियां। फेंगल मचा सकता कहर, तमिलनाडु से पंजाब तक इन राज्यों में भारी बारिश की आहट। जंग के लिए कम पड़ रहे हथियार, नए सप्लाई में देरी। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच थमी जंग, कितना प्रभावी होगा ये युद्ध विराम। आज इन 20 स्टॉक पर करें फोकस, जाने ट्रेडर्स के लिए टारगेट स्टॉप लॉस डिटेल। शुभमन गिल पर आ गया है प्रज्ञा जायसवाल का दिल, नाम सुनते ही हो गए एक्ट्रेस के गाल लाल। और बजरंग पूनिया पर लगाया गया 4 साल का बैन, डोप टेस्ट देने से किया था इनकार। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को या तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद या फिर देवेंद्र फडणवीस के संभावित नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री की भूमिका की पेशकश की है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि हालांकि एकनाथ शिंदे ने केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय या बीजेपी की ओर से दिए गए उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सदस्य हैं। बीजेपी ने अभी तक इस घटनाक्रम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों ने बताया इस देरी ने महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को शानदार जीत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री के सवाल पर फैसला आने में समय लग रहा है। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इसको लेकर तीनों दल मंथन में लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें भाजपा के राज्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता 2022 से ही देवेंद्र फडणवीस के लिए सीएम पद की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले गठबंधन की सरकार में एकनाथ शिंदे को शीर्ष नेतृत्व द्वारा यह भूमिका दी गई थी। दिल्ली यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे हिमपात के बाद तापमान काफी नीचे आ गया है। इसी के साथ मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पारा तेजी से गिर सकता है। इसी के साथ धीरे धीरे कड़ाके की ठंड भी बढ़ने लगेगी। कश्मीर, हिमाचल में रुक रुक कर कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से हिमालयी क्षेत्र में एक ताजा पश्चिम विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इसकी वजह से शनिवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के साथ चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की वर्षा या बर्फबारी देखी जा सकती है। इसके चलते दिल्ली में भी घना कोहरा पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर एनसीआर के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक सुबह और रात के समय हल्का से मध्यम स्मॉग या कोहरा छाने की संभावना है। कल और परसों घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोनों दिन सुबह के मध्यम से घना कोहरा रह सकता है, इसके बाद यह फिर से कम हो जाएगा। वहीं दिसंबर की शुरुआत भी सामान्य से गर्म रहने की संभावना है, यानी कड़कड़ाती सर्दियों के लिए लोगों को करीब 10 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री रहा, वह यह सामान्य है। वहीं न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री रहा, यह सामान्य से 1 डिग्री गर्म है। हवा में नमी का स्तर 40 से 95% रहा। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को सुबह के समय मध्यम कोहरे के साथ स्मॉग रहेगा। दोपहर के समय आसमान साफ रहेगा। शाम और रात के समय हल्का कोहरा और स्मॉग रह सकता है। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रह सकता है।
देश भर में इस समय मौसम एक पहेली बन गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डीप प्रेशर बुधवार को चक्रवाती तूफान फिंगल में बदल जाएगा। फिंगल को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यह साइक्लोन तेज हवा के साथ कई इलाकों में तबाही मचा सकता है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल से लेकर पंजाब तक असर दिखने को मिल सकता है। तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर बिना डिप्रेशन के मंगलवार को डीप डिप्रेशन में बदल गया। मौसम विभाग के अनुसार 27 नवंबर को यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और इसकी तीव्रता बढ़ेगी। इसके बाद यह अगले 2 दिनों में श्रीलंका तट से सटे तमिलनाडु तटों की ओर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बढ़ता रहेगा। इससे कोस्टल राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में 29 नवंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आने की आशंका है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से चली आ रही जंग अब थम गई है। 60 दिनों के लिए ही सही, दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी और यह सीज फायर आज से लागू भी हो गया है। लेकिन असल सवाल यह है कि कई महीनों से संघर्ष विराम पर बन रही सहमति पर आखिरकार नेतन्याहू राजी कैसे हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिक्योरिटी कैबिनेट ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी दी। कैबिनेट ने अमेरिका का मध्यस्थता से तैयार किए गए सीज फायर प्लान को 1 के मुकाबले 10 वोटों से हरी झंडी दी। लेकिन इससे पहले नेतन्याहू ने देश को संबोधित कर किया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर फिलहाल 60 दिनों का है। इससे आगे कितना बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। यह फिलहाल अस्थायी सीज फायर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध विराम समझौते की घोषणा की है। इसके साथ ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 13 महीनों से चल रही लड़ाई थम जाएगी। अमेरिका और फ्रांस के संयुक्त बयान में कहा गया है कि समझौते से लेबनान में जारी जंग रुकेगी और इजराइल पर भी हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी संगठनों के हमला का खतरा टल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों से कहा कि समझौते को अस्थायी युद्ध विराम के रूप में लाया गया है। युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक 60 दिनों में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन के बीच से हटा लेगा। समझौते की शर्तों के मुताबिक इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जगह लेबनान के सैनिक होंगे। लेबनान के सैनिक इसे सुनिश्चित करेंगे कि इन इलाकों से हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों को हटाया जाए और इसे फिर से न बनने दिया जाए। शेयर बाजार इस समय काफी वोलाटाइल है। मंगलवार को दोपहर के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गया, जिसके कारण निफ्टी 27 अंक टूटकर 24,194 अंकों पर बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी बाजार में मामूली तेजी की तरफ खुलने का संकेत दे रहा है। विदेशी निवेशकों की वापसी होती दिख रही है। फाई ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 1157 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अमेरिका बाजार में एक तरफा तेजी देखी जा रही है। सुधरते बाजार में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को सिलेक्टेड सेक्टर और स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। ट्रेडर्स डायरी प्रोग्राम में 20 शेयर चुने गए हैं। इन स्टॉक्स को खबरों के दम पर ही शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए चुना जाता है। क्रिकेटर शुभमन गिल का लड़कियों के बीच भी जबरदस्त क्रेज है। तभी तो कई एक्ट्रेस के साथ भी उनकी खबरें देखने को मिलती हैं। कभी उनका नाम रिद्धिमा पंडित के साथ जुड़ता है तो अब एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस उन्हें डेट करने की ख्वाहिश रखती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल ने शुभमन गिल की तारीफ की। एक इंटरव्यू में प्रज्ञा जायसवाल ने शुभमन गिल का जिक्र किया, तब उनसे फैन के कमेंट पर सवाल किया। एक फैन ने कहा था कि शुभमन गिल और प्रज्ञा जायसवाल अच्छा कपल बनेंगे, इस पर वह क्या सोचती हैं। तब एक्ट्रेस ने क्रिकेटर को क्यूट कहा। प्रज्ञा जायसवाल के गाल लाल हो गए। इस सवाल को सुनकर उन्होंने कहा, अरे यार वो बहुत क्यूट है, मैं भी सिंगल हूँ, हाँ हो सकता है। इसके आगे उनसे पूछा गया कि क्या वह शुभमन गिल को डेट करना चाहेंगी, तो उन्होंने इस पर भी हामी भरी। उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेटर से कोई दिक्कत नहीं है, वह अच्छे इंसान हैं तो वह उन्हें भी डेट कर सकती हैं। पहलवान बजरंग पुनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है
क्योंकि उन्होंने यूरिन सैंपल देने से मना कर दिया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पर एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल द्वारा अपने नियम 2.3 का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत के टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना जमा करने से इनकार करने पर राष्ट्रीय डोपिंग राधी एजेंसी ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया था। यह फैसला तब आया जब नाडा ने शुरुआत में 23 अप्रैल को बजरंग पुनिया को उसी अपराध के लिए निलंबित कर दिया था, जिसके बाद विश्व शासी निकाय UWW द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन का मतलब ये है प्रतिस्पर्धी कुश्ती में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही विदेश में कोचिंग के अवसर तलाशने की अनुमति दी जाएगी।